बैक टू द एप्पल क्लासेस। मैं चंदन कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एप्पल क्लासेस में और स्टडी विद चंदन चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 का लेकर आप लोगों के सामने में प्रस्तुत हुए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का, और बिना समय बिताए बर्बाद किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। पहला नंबर का प्रश्न है हमारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद उच्छेद नाम से किसने किया? तो ये किसने किया है? तो ललई सिंह यादव जी जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका अनुवाद किया था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था तो इंग्लिश से इन्होंने हिंदी में किया। ठीक है, ये एक भाषण था जो कि इनको लाहौर अधिवेशन में देना था, और ये लाहौर अधिवेशन में नहीं दे पाए, क्योंकि ये जाति को लेकर कुछ बोलने वाले थे, तो इनके भाषण को रोक दिया गया था। ठीक है, तो उन्हों का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है हिंदी में। ठीक है, जो कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं, जाति प्रथा, सॉरी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो जाति प्रथा क्या है? गंभीर दोषों से युक्त एक प्रथा है। ठीक है, जिसमें कि लोगों को जाति के आधार पर काम करने को मजबूर किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा जो है, क्या बोला गया है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक जी जो है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण कहने का मतलब कि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, और मूर्ति पूजा नहीं करना, या फिर मूर्ति पूजा को इनकार किया करते थे। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गुण भक्ति संत बोलते हैं। ठीक है, और स्वगुण किसको बोलते हैं? जो कि मूर्ति पूजा भी करेंगे, ईश्वर को मानेंगे भी, और वो बताएंगे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, अब बहुत सारे में से किसी का भी पूजा कीजिए, तो वो सगुण हो जाएंगे। ठीक है, सगुण में कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, तो वो सगुण संत कवि थे। और निर्गुण संत कवि में आपको क्या बताना है, गुरु नानक जी हो गए, कबीर जी हो गए, ये सब क्या है, निर्गुण ब्रह्म संत कवि थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं? तो ये किनके साथ? गोविंद के साथ। मतलब कि आप अपने आत्मा के साथ क्या हो जाइए, एकाकर हो जाइए, एकांत हो जाइए और भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जो है, ये क्या बोला, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया है? B.R. नारायणन ने किया है। प्रश्न संख्या 6, दही वाला मगमा से कर्ज किसने मांगा? तो कर्ज किसने लिया है? रंगप्पा ने कर्ज लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या बोला गया, ललिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो आपको क्या बताना, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो सेन साहब की लड़की कौन नहीं है? मोहिनी नहीं है। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम खोखा था, और खोखा जो था वो अपवाद था, मतलब कि घर के किसी भी नियम को मानता नहीं था। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रवि कवि रसखान जो है, कौन से सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे, सिद्धि प्राप्ति थी, मतलब अच्छे से अच्छे जानकार थे इनके। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, कवि रसखान के आराध्य कौन है? तो आराध्य कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो कवि रसखान के बारे में क्या बताया गया, ये सूफी संत थे, मतलब कि भक्ति को किस में जोड़ दिया था? प्रेम में जोड़ दिया था, भक्ति प्लस प्रेम। तो भक्ति प्लस प्रेम जो दिखाता है वो कौन सा? सूफी संत कहलाता है। तो आपको जो है रसखान के कविताओं में सूफी संत का जो अंश है वो देखने को मिलेगा। और जब मुगल शासक भारत में आए तो ये कहाँ पर आ गए? ब्रिज में जो है, मतलब कि मथुरा जो है वहां पर इन्होंने क्या कर लिया, वास कर लिया। ठीक है, ब्रिजभाषी बन गए थे बाद में। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कविता किस में लिखा करते थे, कौन से भाषा में, तो ब्रिज भाषा में, या फिर अवधी भाषा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अवध अवध वाला हिस्सा नहीं, सॉरी, ये तो लखनऊ के आसपास का हो जाएगा हिस्सा। ब्रिजभाषी थे ये। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में तरई के फूल की तरह हंसते लोग अचानक क्यों मुरझा गए? तो बाढ़ के कारण जो है ये क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार के किसे भेजा? तो किसे भेजा था? छोटे लड़के को भेजा था। ठीक है, और अगला प्रश्न जो है, क्या कहा गया है मैक्स मुलर से के द्वारा? ओके, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या बोला गया है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा
प्रदत्त किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो आपको क्या बताना, नाइट की जो उपाधि थी इनको अस्वीकार कर दिया था इन्होंने, नहीं लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कथाओं की दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत कौन सा धर्म है? तो कौन सा धर्म है? तो हिंदू धर्म ही है। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। तो आपको क्या बताना है? हिंदू धर्म है। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन क्या बोला है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो कौन है? घनानंद है। ठीक है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ छुपाना चाहते हैं? तो प्रेमिका के सुजान के आंगन आंगन में। तो भाई ये तो प्रेमिका मतलब कि प्रेम का कवि था तो यही सब चीज करेगा, प्रेम भाव दिखाएगा अपने प्रेमिका के लिए। ठीक है। तो प्रेमिका के आंगन में छुपाना चाहेगा क्या? अपने आंसुओं को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या बोला, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो क्या बताना आपको? मराठी के लोकप्रिय कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या बोला गया है, माँ कहानी में किसे ठीक देख करके माँ जी की हर व्यक्ति मंगू मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो किसे देख करके? कंचन को देख करके। ठीक है। और प्रश्न संख्या 8, माँ कहानी में किसे ठीक देख करके माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देने लगा था? तो ये मंगू था। ठीक है कि मंगू भी क्या हो जाएगा अस्पताल में जब जाएगा तो वो भी, सॉरी, कंचन भी जब अस्पताल में जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 जो है क्या बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए। प्रश्न संख्या 20, कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन से हैं? वात्स्यायन है। ठीक है। कौन रचनाकार है? वात्स्यायन। फिर से इसको साइड में करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या बोला गया है, सॉरी यार फिर से उसी जगह पे, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स से। ठीक है। तो क्या बोला है? प्रश्न संख्या 21 में क्या बोला है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के प्रमुख कवि थे? तो किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। ठीक है। किस युग के थे? द्विवेदी युग के, मतलब बोल सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिस समय में थे, जब कविता किया करते थे उस समय में बद्री नारायण चौधरी भी जो है ये कविता किया करते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या जो 21 है ये क्या कहा गया है, 22 सॉरी, स्वदेशी पाठ के अनुसार भारतीयों की बुद्धि विदेशी क्यों हो गई थी? तो क्या बोलना है कि विदेशी विद्या पढ़ने के कारण जो है भारतीयों का बुद्धि जो है वो विदेशी हो गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, कथाकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो पी मुरुगन नाम है। ठीक है। पी मुरुगन। नगर कहानी में वल्ली अम्माल किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, मतलब कि जहाँ पर बच्चे को जन्म दिया जाता है उस विभाग के आगे वो बैठकर इंतजार कर रही थी। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा? भोज, राजा भोज। इसके लिए एक डायलॉग भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 क्या बोला है, किन कवियों की प्रारंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो किसकी? सुमित्रानंद पंत की। भारत माता कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में कहाँ जीवन बिताते हैं? तो फुटपाथ पर सोते हैं, सड़कों के किनारे। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, धरती कब तक घूमेगी कहानी की राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो गोपाल दास नागर ने किया था। गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया। चलिए इसको अब पकड़ के कोना में लगा देते हैं, कोना में बैठ के देखता रहेगा ये। प्रश्न संख्या 30 जो है ये क्या बोला गया है, धरती कब घूमेगी कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को साथ रखने का निर्णय किया? माँ को साथ रखने का निर्णय किया तो कौन सा था? होली के बाद। 31, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई? तो दोपहर का भोजन। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का मित्र। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। लेखक बहादुर वाला भी कहानी है क्या?
प्रश्न संख्या 34। जनतंत्र का जन्म कविता के अनुसार अब फव्वारे और हल क्या बनने वाले हैं? तो इतिहास बनने वाले हैं। मतलब कि समाप्त हो जाएगा, अब उनका उपयोग ज्यादा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35। किस लेखक की लेखनी में वाल्मीकि से लेकर मुक्ति बोध तक की कृतियों का मूल्यांकन प्रगतिशील चेतना के आधार पर हुआ है? तो किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? परमाणु बम है, क्योंकि परमाणु बम जब गिराए गए थे इतना ज्यादा गर्मी पैदा किया गया था कि आसपास के इलाके क्या हो गए? बंजर हो गए। ठीक है। और वहां पे बहुत समय तक जो बच्चे जन्म लेते थे वो अपाहिज हुआ करते थे। ठीक है। इतना दिनों तक जो है परमाणु बम का प्रभाव रहा। प्रश्न संख्या 37। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? तो टेलीविजन खरीदा था। नहीं, ये गलत है। टेलीविजन नहीं, उन्होंने साइकिल खरीदा था। क्या खरीदा था? साइकिल। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38। क्या बोला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39। अशोक वाजपेयी के अनुसार लेस डोमेसाइल्स डी एवरीगन किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो किसकी है? पिकासो की है। 40। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मधुमक्खी का। 41। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म बनाई गई थी? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रश्न संख्या 42। कवियत्री अनामिका ने गौ वर्ण का तुलना किससे की है? तो गधे से की है। 43। नक नक्कारखाने में इबादत पाठ साहित्य की किस विधा में है? तो ये निबंध विधा में है। नक्कर खाने में इबादत पाठ में काशी के किस मंदिर की नौबत खाना का उल्लेख है? तो विश्वनाथ मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर की। प्रश्न संख्या 45। 1952 में जीवानंद दास की किस काव्य कृति को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला? तो महापृथ्वी। लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कटहल के पेड़ पे बोलता है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या थी? तो पुतली बाई। 48 प्रश्न। गांधी जी की दृष्टि में सर्वोत्तम शिक्षा कौन सी है? तो खेल खेल में शिक्षा। किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्यात्मक है? तो अशोक वाजपेयी की। मेरे बिना प्रभु मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के नयनों पर, मतलब कवि के आंखों पर। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है। KTM। के से क्या हो गया था? कंठ। टी से क्या हो गया था? तालु। एम से क्या हो गया था? मूर्धा। डी से क्या हो गया था? दंत। ओ से क्या हो गया था? ओष्ठ। ठीक है। KTM 2। तो ये एक तरफ से के से क्या हो गया? कवर्ग। टी से क्या हो गया? चवर्ग। एम से क्या हो गया? टवर्ग। डी से क्या हो गया? तवर्ग। डी से तवर्ग। और ओ से क्या हो गया? पवर्ग। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया था KTM 2। लेकिन उसके बाद जो पांचवा वर्ण है सभी का, ठीक है, अंग, अनुस्वार, य, न, न, म, तो ये सब किससे बोला जाता है? नाक से बोला जाता है, नासिका से। दंत मूल से जो है क्या बोला जाता है? दांत और मूल से। तो आपको क्या बताना है? र और ल जो है ये दंत मूल से बोला जाता है। दांत से जो है क्या क्या बोला जाएगा? टी से। तवर्ग। ठीक है। तवर्ग में कौन कौन आ जाएगा आपका? दांत से जो है डी से दांत होता है। दांत से एक तो तवर्ग बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सौ बोला जाएगा। ठीक है, ये भी दांत से बोला जाता है। दंत और ओष्ठ से जो है ये दोनों को मिला करके सिर्फ क्या बोला जाएगा? व का उच्चारण होगा। दांत और ओष्ठ से व। और ओष्ठ से जो है क्या हो जाएगा? पवर्ग का तो उच्चारण होना ही होना है, प्लस हर्षे उ दुर्घे उ का भी उच्चारण होगा। ओष्ठ और कंठ से किसका हो जाएगा? ओ औ औ का। और मूर्धा से क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा और मूर्धन स हो जाएगा। एम से मूर्धा। तो टवर मूर्धा से टवर्ग का उच्चारण हो जाएगा।
और तालु से हर्षई दीर्घई चवर का और य और तालव स का उच्चारण हो जाएगा। कंठ और तालु से ए और ए का उच्चारण हो जाएगा। कंठ से अ आ अविसर्ग कवर और ह का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है ए का उच्चारण, तो आप देखिए ए का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। ए का उच्चारण कंठ और तालु से हो रहा है। किससे हो जाएगा? कंठ और तालु से। तो इसको क्या बोल देते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ल का वर्ण उच्चारण कहाँ पर है? तो आप देखिए ल का ल का तो दंत मूल से है, मतलब कि दांत से है। तो र और ल दांत से होगा। दंत से तवर होगा, मूर्धन दंत स होगा। दांत और ओष्ठ से ओ हो जाएगा। ठीक है। अब हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप गिन लीजिए यहाँ पे जो पांचवा वर्ण है सभी का अंग अंग या न न म। तो एक दो तीन चार पाँच छ। तो क्या बोलिएगा? नाक से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो कुल कितने हैं? छः हैं। तो आप इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा दांत से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? चार, एक पाँच हो जाएगा। दंत और मूल से बोले जाने वाले कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाले एक हो जाएगा। ओष्ठ से बोले जाने वाले पवर्ग चार इधर हो गया। हर से उधर गए वो तो कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। ओष्ठ और कंठ से बोले जाने वाले एक दो तीन, तो तीन हो जाएगा। तो आप ये संख्या भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस बार क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है संख्या पूछा है, तो मतलब आने का चांस है क्या संख्या से भी आपसे पूछा प्रश्न जा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो छः होता है, तीन होता है, दो होता है, तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन है? ठ जो है ये अवघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोला है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, उच्चारण में घुलती रहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। मतलब कि जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो अनुनासिक कहलाता है। जिस स्वर के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर घात बोलते हैं। मतलब कि ऐसा स्वर जिसको लगाएंगे तो उसका मतलब ही क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो क्या कहला जाएगा? स्वर घात कहला जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलता है, जैसे अज और आ, तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो ये दो वर्ण जब आपस में मिला तो क्या किया? एक नया वर्ण का उत्पत्ति किया, तो वो क्या कहला जाएगा? संधि कहला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प वर्ग प फ ब भ म और च वर्ण के पहले आने वाला अनुस्वार का उच्चारण किसके समान होता है? तो ये किसके समान होता है? म के समान होता है। आप ट्रांसलेशन जब बनाए होंगे तो आपको बताया था मैंने कि चंपा। तो अनुस्वार है, अनुस्वार से पहले क्या है? अनुस्वार के बाद क्या है? प। तो ये अनुस्वार जो है किस में बदल जाएगा? म में बदल जाएगा। च म प का प चंपा। ठीक है। तो क्या बोला है कि प फ ब भ म और च है, तो उसके बाद जो आने वाला अनुस्वार है वो किस में बदल जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? म हलंत में बदल जाता है। ठीक है। जैसे चंपा हो गया और खंभा हो गया, ख अनुस्वार भ आकर बड़ा खंभा है ना, तो यहाँ पे जो अनुस्वार है ये किस में हो जाएगा? आधा म में बदल जाएगा। ठीक है। ख आधा म भा का भा खंभा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सा भाषा में किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 60 जो है क्या बोला गया है कि अंग्रेजी शब्दों में अर्थ अ ध्वनि के लिए हिंदी में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो अर्ध चांद का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? अर्ध चांद का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो निरूपाय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो आप देखिएगा वहां पर तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे चेंज करना है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पंच जोड़ क्या हो जाएगा? मो पंचम। यदि तत्सम शब्दों में तालव स हो तो उसके तद्भव रूप में कौन सा वर्ण आता है? तो कौन सा आ जाता है तद्भव में? दंत स आ जाता है। ठीक है। तद्भव बोलने का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, और तत्सम जो है संस्कृत का सुधरा हुआ रूप को हम लोग कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है? तो पूर्ण विराम हम लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में? एगो डंडा खींच दिए, वो पूर्ण विराम हो गया। पूर्ण विराम हो गया वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलिए अब देखते हैं क्या बोला गया है कि
कौन सा विराम चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है परंतु दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो कौन सा योजक चिन्ह जो होता है, जैसे राम और श्याम, इसको जोड़ दी तो दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो दो शब्दों को भी जोड़ रहा है, लेकिन दोनों शब्द क्या है, अपना अपना आजाद है, ठीक है। भाई बहन, दोनों जो लिखा गया है यहाँ पे, जो बीच में आया, ये क्या है, योजक चिन्ह है आपका। ये वाक्यों को क्या कर, शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है, लेकिन शब्द जो है फिर भी क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संख्या है? तो कौन है, पानी है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नाप तौल करेंगे, वो क्या कहला जाएगा, द्रव्यवाचक संख्या, संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं हम लोग, लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार का, संस्कृत हिंदी में कितना, तीन प्रकार का होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में तीन होता है, लेकिन हिंदी में भी आपको याद रखना है कि तीन हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? तो नारियां जो है ये क्या है, बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो चित्रकला जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन है, गंध है, जो है गंध जो है ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि प्रश्न संख्या 71 में आपको, कि निम्नलिखित में से कौन सी विभक्तियां अधिकरण कारक में है? अधिकरण कारक में क्या होता है, में पर होता है, और में पर जो है किसमें, कौन सा विभक्ति हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें किसका प्रयोग नहीं होता? तो उसमें किसका प्रयोग कर नहीं करते हैं, ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उनमें किसका प्रयोग नहीं होगा, ने का, मतलब कि कर्ता कारक का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अब देखिए, पेड़, लड़का पेड़ से गिरा, तो से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो जहां पर अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपादान बोलते हैं। कौन सा को बोलते हैं, आपादान कारक बोलते हैं, ठीक है। पेड़ से अलग हो रहा है ना बच्चा गिर कर। 74 नंबर देखिए क्या बोला गया है, वाक्य से अलग करने वाले शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो जब वाक्य को अलग करने वाला शब्द जब वाक्य में ही लिखा जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा, आपका पद कहला जाएगा, ठीक है। अब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम, 11 है। 76, वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, अन्य पुरुष से, ठीक है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और, सॉरी द्वितीय पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है। तो ये जो प्रथम पुरुष है यही क्या है, आपका अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष कौन हो गया, मैं और हम लोग, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन हो गया, तुम, आप लोग, तुम लोग। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और उनके बाद जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, यह, वे, अगरम बगरम, वो सब का सब किस में आ जाएगा, आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्या बताना, विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है, अलग नाम दे दिया है, ठीक है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो कौन सा है, साहसी जो है ये विशेषण है। क्रियापद, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धातु संस्कृत में बोला जाता है। उसके बाद 80 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय कौन सा है, अब से। कौन सा है, अब से। अव्यय आपको पता होगा ना कि अव्यय किसको कहते हैं, जिसका लिंग, वचन और ये सब में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या कहला जाता है, अव्यय कहला जाता है। जिसका लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बलदायक निपात है? तो कौन सा बलदायक निपात है, तो, ही, तक, पर। बलदायक मतलब कि शब्द पे हम लोग क्या देते हैं, जोड़ देते हैं। लगता है कि हाँ शब्द पे क्या है,
ताकत पड़ रहा है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मतलब कि भाई खूब मन लगा के पढ़ रहा है, ठीक है। वो जा तो रहा है, मतलब कि अब वो क्या है, चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो ताकत लगाया ना, तो बलदायक निपात कहला जाएगा। तो बलदायक निपात कौन सा हो जाएगा, तो ही तक पर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोला गया है। रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, चार। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, देशज या विदेशज, जो भी आप बोले, विदेशज बोल दीजिए, ठीक है। तो चार प्रकार का होता है। 83 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द मतलब कि संस्कृत का शब्द। तो संस्कृत का शब्द कौन सा था, अग्नि था। क्वेश्चन नंबर 84, सुभाषित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। सुभाषित में तो कौन सा हो गया, सुज और भाषित। तो यहाँ पर देखिए मुख्य शब्द को पहले अलग कीजिए, तो पहला मुख्य शब्द कौन सा है, भाषित है ना। तो आपसे उपसर्ग पूछा तो क्या बच गया, उपसर्ग किसको कहते हैं, जो मुख्य शब्द से पहले आता है वो उपसर्ग कहलाएगा। तो पहले कौन आ रहा है, सु। तो कौन सा हो जाएगा हमारा उत्तर, सुभाषित। कौन सा हो जाएगा, सुभाषित, तो मतलब सु हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, खिंचाव में प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं, जो मुख्य शब्द के बाद में लगता है। तो खींच जोर क्या होगा, आओ। खींच जोर क्या हो जाएगा, आओ। तो वो क्या हो गया, खिंचाव। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा आपका, सॉरी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो आपको क्या बनाना है, आओ। प्रत्यय किसको बोलते हैं, मुख्य शब्द का जो अंत में लगता है। देखो मुख्य में, मुख्य के शब्द के अंत में क्या लग रहा है, आओ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आओ प्रत्यय हो जाएगा हमारा। 86 में देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध कौन सा है, उद्भावित जो है ये क्या है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है, तो निवड़ जो है ये क्या है, अशुद्ध है। सूर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सूर शब्द का अर्थ क्या होता है, वीर होता है। सूर शब्द का अर्थ क्या होता है, वीर होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, कि जब एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर क्या होगा, पूरे तरीके से निर्भर होगा। तो सूर्योदय जब होगा तभी क्या होगा, कुहासा समाप्त होगा या नहीं होगा। तो ये कुहासा जाता रहा, तो ये किस पर निर्भर है, सूर्योदय हुआ, कि सूर्य जब बाहर निकलेगा तभी निराशा कुहासा जाएगी। प्रश्न संख्या 90 क्या बोला गया है, अल्प शब्द का विलोम क्या होता है। अल्प मतलब होता है कम, तो कम का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत। कम का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 देखिए क्या बोला गया है, जो किए गए उपकारों उपकारों को मानता है उनके लिए एक शब्द बोल बताइए। तो क्या बताना है आपको, कृतज्ञ बताना है। और जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द बताइए, तो उसको वाचाल बोलते हैं। और इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो वज्रधारी हो जाता है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नाव होता है। और 95 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सीता ने झूठ कहा था, ये क्या है आपका, शुद्ध वाक्य लिखा गया है। सीता ने झूठ कहा था, ये क्या है आपका, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अब आ जाइए, 96 नंबर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरे लिए पढ़ता हूँ, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, शुद्ध वाक्य भी होता। लेकिन ये मेरे लिए पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया यहाँ पर। दिल कड़ा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, साहस करना। और किस मुहावरे का अर्थ है, हार मानना। तो घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाता है, हार मान लेना, ठीक है। आप भला तो जग भला, लोकगीत का अर्थ क्या है। तो अपनी भलाई से ही संसार की भलाई होती है। और 100 नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है, देसी मुर्गी विलायती बोल लोकगीत का अर्थ क्या है। कि दूसरों की नकल में अपनी मौलिकता भी क्या कर देना, खो देना। तो इसीलिए बोला जाता है क्या, देसी मुर्गी विलायती बोल, ठीक। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहा हिंदी का सारा 100 तक। और आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो सब्जेक्टिव भी तैयार कर दिया जाएगा आपका। क्योंकि ये पत्र लेखन है, छोटा मोटा क्वेश्चन सब है, तो आप वो याद कीजिएगा, ठीक है। अपठित पाठ होगा, गद्यांश होगा, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मुख्यतः जो आपको आज मैंने आप ऑब्जेक्टिव करवाया है, ठीक है। और आपके सामने में एक चैनल दिख रहा है, स्टडी विद चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो आप जो है ये चैनल को, स्टडी विद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा, अदरवाइज नहीं अच्छा लगता तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कर सकते हैं, ताकि चैनल भी क्या हो जाए,
ग्रोथ हो जाए आपके साथ साथ। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आज काफ़ी नींद भी आ रही है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।